हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बारे में एसक्यूएल के अंदर। कैसे हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज कर सकते हैं एसक्यूएल के अंदर और किसी भी इंटरव्यू के अंदर इस क्वेरीज को, यानी इस तरह की क्वेरीज को हम सॉल्व करके अपने इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम समझते हैं कि डिस्टिंक्ट क्वेरी को क्यों यूज करते हैं। आप मान लीजिए आप इंडिया के अंदर आप एक बिजनेस चला रहे हो, आप एक होटल चला रहे हो और उस होटल के अंदर अलग अलग डिफरेंट कंट्री से बहुत सारे कस्टमर आते हैं स्टे करने के लिए, रहने के लिए। अब बहुत पॉसिबल है कि सेम सिटीज से बहुत सारे कस्टमर आ रहे हो सकता है कि दिल्ली से 10 कस्टमर आ रहे हो सकता है कि अलीगढ़ से 5 कस्टमर आ रहे हो सकता है कि किसी बनारस से 20 कस्टमर आ रहे हो। तो मल्टीपल सिटीज से आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं। अब इन टोटल आपके पास लिमिटेड सिटीज होंगी जिसमें से कस्टमर आ रहे हो। मान लीजिए आपके पास इन टोटल 20 सिटीज हैं जिसमें से कस्टमर्स आ रहे हैं, पर कस्टमर तो आपके पास 100, 200, 500 आ रहे हैं। अब 20 सिटीज से ही मान लो 100 कस्टमर आ रहे हैं, यानी कि एक सिटीज से मल्टीपल कस्टमर आ रहे हैं। अब अगर आप एक क्वेरी चलाते हो सेलेक्ट सिटी फ्रॉम टेबल नेम, तो उससे क्या होगा, आपको सारे के सारे इंप्लॉयज के सिटीज दिख जाएंगी, सारे के सारे कस्टमर के सिटीज दिख जाएंगी कि अलीगढ़ से आया है, दिल्ली से आया है, फिर से अलीगढ़ आ जाएगा अगर तीसरा पर्सन अलीगढ़ से आया है, फिर से दिल्ली आ जाएगा चौथा पर्सन दिल्ली आया, यानी कि डुप्लीकेट डाटा दिखेगा। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको डुप्लीकेट डाटा ना दिखे, यानी कि आप सिर्फ ये देखना चाहते हो कि आपकी डिस्टिंक्ट सिटी कौन सी है, यानी कि किस सिटी में से कितनी बार आया, आप ये नहीं जानना चाहते हो। आप चाहते हो कि दिल्ली एक बार लिखी आ जाए, मुंबई एक बार लिखी आ जाए, चेन्नई एक बार लिखी आ जाए। दिल्ली में से 5 आ रहे हैं तो दिल्ली 5 बार नहीं लिखी है, दिल्ली एक बार लिखी है। मुंबई से अगर 10 कस्टमर आ रहे हैं तो 10 ना लिखा है, यानी कि 10 बार मुंबई ना है, एक बार मुंबई है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं। अब एक बार हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो दोस्तों, तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिकल कैसे आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड को यूज कर सकते हो माईसीक्वल के अंदर, ताकि आप यूनिक रिकॉर्ड्स को फेच कर पाओ, ताकि आप डुप्लीकेसी को रिमूव कर पाओ। तो सबसे पहले हम पासवर्ड डालते हैं माईसीक्वल के अंदर और अपने माईसीक्वल के अंदर एंटर करते हैं और यूज़ कर लेते हैं एक डेटाबेस। तो मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ यूज़ माईसीक्वल ट्यूटोरियल। मेरे डेटाबेस का नाम है माईसीक्वल ट्यूटोरियल। ये यूज़ करा, उसके बाद मैं आपको डेटा दिखाता हूँ टेबल के अंदर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्यूटोरियल ऑन डिस्टिंक्ट। जब मैंने लिखा ट्यूटोरियल ऑन डिस्टिंक्ट, आप देखो यहाँ पे मुझे इन टोटल 46 रोज दिख चुकी हैं। पहला जो स्टूडेंट है अमित कुमार, वो मुंबई से आई है। सेकंड स्टूडेंट राजेश शर्मा दिल्ली से आई है। थर्ड प्रिया गुप्ता कोलकाता से आई है। यानी इन टोटल 46 स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग अलग सिटीज से आए हैं। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आप देख पाएंगे कि देखो मुंबई से एक नहीं काफ़ी बच्चे आए हैं। पहला अमित कुमार मुंबई से आए हैं, दूसरा निशा तिवारी मुंबई से आए हैं, तीसरा मुकेश कपूर मुंबई से आए हैं, चौथा अमित कुमार मुंबई से आए हैं, पांचवा आप देखोगे सुरेश पाटिल मुंबई से आए हैं। यानी कि आप देख पा रहे हो एक सिंगल सिटी से मल्टीपल कस्टमर्स आए हुए हैं। एक सिंगल सिटी से मल्टीपल, मुंबई से मल्टीपल कस्टमर आए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे दिल्ली की बात करूँ तो देखो दिल्ली से राजेश शर्मा आए हुए हैं, दिल्ली से संजय सिंह आए हुए हैं, दिल्ली से आप ये देखिए अमित कुमार आए हुए हैं। यानी दिल्ली से भी मल्टीपल कस्टमर आए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें इन टोटल 46 सिटी दिख रही है, पर 46 सिटी जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। अगर मेरे को ये जानना है कि इन टोटल डिफरेंट सिटीज कितनी है, यानी कि अगर मान लो एक बार मुंबई लिखा आ गया तो मैं दोबारा मुंबई नहीं लिखना चाहता, क्योंकि एक बार मुंबई काउंट हो गया। मैं रिपीटेटिव वैल्यू नहीं चाहता, एक बार दिल्ली आ जाए, एक बार कोलकाता आ जाए, रिपीट ना हो। तो उसके लिए डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए, रिपीट ना हो, हम माईसीक्वल के अंदर जो कमांड यूज करेंगे वो कमांड है दोस्तों डिस्टिंक्ट। अब सबसे पहले हम जो क्वेरी चलाएंगे वो क्वेरी यूज करते हैं सेलेक्ट सिटी, कि भैया मुझे सिटी दे दो। कहाँ से? फ्रॉम, टेबल का नाम है हमारी ट्यूटोरियल ऑन डिस्टिंक्ट, ट्यूटोरियल ऑन डिस्टिंक्ट। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये देखो, ये जो सिटी है ना, मुझे पूरी सिटीज का कॉलम मिल जाएगा, यानी कि सिटी मिलेगी और उसके अंदर जितनी भी सिटीज हैं, हमारे पास यहाँ पे 46 कस्टमर हैं, तो 46 कस्टमर की सिटीज यहाँ पे हमें शो नहीं लगेंगी, जिसके अंदर डुप्लीकेट डेटा भी होगा। तो एक बार ये चेक करके देखते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसके बाद चेक करेंगे कि कैसे हम डिस्टिंक्ट को यूज करें अपने माईसीक्वल के अंदर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट सिटी फ्रॉम ट्यूटोरियल ऑन
MySQL ट्यूटोरियल ऑन डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे देखिए मुझे 46 रोज इफेक्ट हुई है और मेरे को 46 यहाँ पे सिटीज मिल चुकी हैं। डिफरेंट नहीं, यहाँ पे मुझे डुप्लीकेट सी के साथ सिटीज मिली हैं। अब मेरा काम क्या है, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वो वाली सिटीज मिले जो कि डिस्टिंक्ट हो, यानी कि मुंबई एक बार आ जाए, दिल्ली एक बार आ जाए, यानी कि वैल्यूज बार बार रिपीट ना हो, डुप्लीकेट ना हो। तो उसके लिए मुझे डिस्टिंक्ट यूज करना होगा। तो जब मैंने यहाँ लिखा था सेलेक्ट सिटी, तो सिटी से पहले मैं एक वर्ड और लिखूंगा, वो क्या है, डिस्टिंक्ट। क्या है, डिस्टिंक्ट। अब दोस्तों यहाँ डिस्टिंक्ट क्या करेगा, ये जो डिस्टिंक्ट, अब देखो ये जो आपने अभी नया कीवर्ड यहाँ पे अभी यूज करा है इस क्वेरी के अंदर, डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट क्या करेगा, एक बार जैसे मुंबई आया, अब दोबारा जब भी मुंबई इनकाउंटर होगा, तिबारा मुंबई इनकाउंटर होगा, फिर चौबारा मुंबई इनकाउंटर होगा, 5वीं बार मुंबई इनकाउंटर होगा, 6ठी बार मुंबई इनकाउंटर होगा, ये सिर्फ एक ही बार लिखेगा, 2 बार नहीं लिखेगा। दिल्ली एक बार लिखेगा, कोलकाता एक बार लिखेगा, हैदराबाद एक बार लिखेगा, बैंगलोर एक बार लिखेगा, चेन्नई एक बार लिखेगा, पुणे एक बार लिखेगा, यानी कि रिपीट नहीं करेगा। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। हमने एंटर मारा, अब देखिए 8 रो इफेक्ट हुई है, यानी कि जब हम पहले चेक कर रहे थे हमें पता चल रहा था कि हमारे पास 46 कस्टमर हैं, हर एक कस्टमर किसी ना किसी सिटी से लिंक है, किसी ना किसी सिटी से आया है, पर इन टोटल मेरे जितने भी कस्टमर थे वो 8 सिटी से आ रहे हैं, यानी कि इन 8 सिटी में से ही मेरे ये 46 कस्टमर आ रहे हैं। तो दोस्तों डिस्टिंक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम डुप्लीकेसी को रिमूव कर सके। क्या कर सके, डुप्लीकेसी को रिमूव कर सके और सिर्फ वो डेटा को देख सके जो कि यूनिक हो, यानी कि रिपीट ना हो। तो इस चीज के लिए हम यूज करते हैं डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट कमांड हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हम जितने भी डुप्लीकेट हमारे पास डेटा है उसको रिमूव कर सके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम वेयर कमांड को यूज कर सकते हैं अपनी रोज को फिल्टर करने के लिए। वेयर के अंदर हम लाइक देखेंगे, वेयर के अंदर हम एंड और नॉट, अलग अलग तरीके की कंडीशंस, बिटवीन कैसे यूज करना है, इन कैसे यूज करना है वेयर के साथ, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए राम राम जी।